तो दोस्तों क्या पढ़ना है आज बताओ। आज पढ़ना सर हमें, हाँ ऑब्जेक्टिव है ना, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं सर। ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है। तो बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमने सब कुछ जान लिया, ट्रेड इंडस्ट्री सब कुछ, कॉमर्स सब जान लिया। लेकिन आज क्या जानना है सर कि हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो धंधा है, उसका उद्देश्य क्या है। अच्छा तो कुछ सोच के बताओ हमारे बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, टारगेट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है। सिर्फ प्रॉफिट है ना। कोई अच्छा करे सर मार्केट में वैल्यू बढ़ाना, प्रॉफिट करना। तो कई लोगों को लगता है कि भैया देखो प्रॉफिट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत 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 जरूरी होते हैं। पहले वो ऑब्जेक्टिव करेंगे तो शायद हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट कमाना आसान होगा। और उस ऑब्जेक्टिव का जीता जाता एग्जांपल है ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। That we will work 24/7 to co-create a service experience that you will enjoy and love, and we will execute flawlessly. With this humble reflection, I want to announce today, December 2016, बहुत ध्यान सुनना। every new Jio user will get Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free. ताली बजाओ। क्या बोल दिया अंबानी जी ने? टिल 31 मार्च 2017 जियो यूजर विल गेट डेटा कॉलिंग एब्सोल्युटली फ्री। है कि नहीं बात? फिर सुन लो। हमने बजा दे, बहुत बढ़िया। फिर तो सुन लेना। With this humble reflection, I want to announce today that starting 4th of December 2016, every new Jio user will get Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. क्या समझे? एब्सोल्युटली फ्री। कब तक सर? 31 मार्च तक। तो जियो का डेटा, जियो का वॉइस, वीडियो सब कुछ क्या है, फ्री है। अब मुझे बताओ अगर ये फ्री दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे। तो क्या कोई ये ऑब्जेक्ट हुआ बिजनेस का या नहीं हुआ? बोलो मुन्ना। क्या इसे ऑब्जेक्टिव मानोगे नहीं मानोगे बिजनेस का? कौन सा ऑब्जेक्टिव मानेंगे सर? सर सबसे पहला, हाँ नहीं 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 भैया ये बात बताओ, जियो ने जब ये अनाउंस किया तो पता क्या हुआ? तो भैया ये हुआ, ये हाँ ये हुआ सर। ये लाइन लग रही है, लोग बैठे हैं आलती फालती लगा के। ये भंडारी की लाइन नहीं है भैया, कोई कॉलेज का एडमिशन की लाइन नहीं। किसकी लाइन है ना? जियो सिम कार्ड के लिए लाइन लग रही है इतनी लंबी। क्यों लग रही है? क्वेश्चन है, बट वाई क्यों लग रही है लाइन? क्योंकि भैया मैंने तुम्हें दिखाया फ्री है। अब भैया अगर प्रॉफिट ही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, किसका? बिजनेस का, तो मुझे बता दो अगर प्रॉफिट सबसे बड़ा मुद्दा है बिजनेस का, तो क्यों ये लोग फ्री में बांट रहे हैं? क्यों रिलायंस अपने प्रोडक्ट को फ्री में दे रहा है? पता क्यों फ्री में दे रहा है? क्योंकि प्रॉफिट तो बाद में आएगा। मुन्ना मुन्नी, प्रॉफिट तो बाद में आएगा। सबसे पहले मार्केट में क्या कर जाओ सर? सर्वाइवल। इसे ही आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसे ही आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हुआ आपका पहला, कौन सा हुआ सर? सर्वाइवल। तो भैया ये जीता जाता एग्जाम्पल तुम्हें कोई नहीं देगा भैया। और एग्जाम में अगर नंबर लाने हैं पूरे, स्पेशली बोर्ड में 100 में 100 लाने, अपने इसमें 100 में 100 लाने हैं, तो भैया आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ना मसाले के लिए नहीं दे रहा कि सर मसाले लगा रहे, मजा आ रहा है, मुस्कुरा रहे हो, है कि नहीं बात? पिक्चर चल रही है। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आ गया, तो पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा सर? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल क्या लिखूंगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना,
प्रोवाइड फ्री डेटा कॉलिंग टू इट्स यूजर्स इज फॉर सर्वाइवल। पहले मार्केट में भैया क्या कर जाओ, पहले मार्केट में क्या कर जाओ, पहले मार्केट में सर्वाइव तो कर जाओ। तो पहले मार्केट में सर्वाइव कर लोगे तो आगे जाके क्या कर लोगे सर, प्रॉफिट कमा लोगे। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है सर कि भैया मार्केट में हम क्या कर जाए सर, सर्वाइव कर जाए। मस्ट एम टू सर्वाइव इन द मार्केट, कि भैया हम फ्यूचर में लॉन्ग रन में क्या, बताओ अब तुम आज सोच के बताओ 2016 में ये किया मुकेश अंबानी ने, क्या लॉन्ग रन में आज के डेट तक क्या जियो सर्वाइव कर रहा है, नहीं कर रहा, तो है ना। एयरटेल और जियो का सबसे ज्यादा क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि नहीं बात। सबसे ज्यादा तुम्हारे मोबाइल में भी होगा, मेरे पास भी जियो का सिम है। यानी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर लिया। किससे किससे सर्वाइव कर लिया, ठीक है ना, राइट। अपने कंपटीटर के साथ सर्वाइव कर लिया, कस्टमर की नीड में सर्वाइव कर लिया, सोर्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सबसे वो सर्वाइव कर गए। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जियो, ये एग्जाम में लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे सर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, प्रॉफिट, जो तुमने बोला था। ये तो है ही है, ये तो हर बच्चा लिख देता है एग्जाम में सर। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, है ना। क्योंकि भैया एक कहावत है अंग्रेजों की बहुत बढ़िया, कौन सी सर, नो हनी विदाउट मनी, है कि नहीं बात। कौन सी कहावत है भैया, हाँ, नो हनी लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट मनी, है ना, कि भैया बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा, राइट, बिजनेसमैन का। ताकि प्रॉफिट से वो क्या कर सकता है, अपने रिस्क को कवर कर सकता है। पिछले लेक्चर में रिस्क के बारे में पढ़ा था ना, भैया प्रॉफिट होगा मेरे पास, रिजर्व एंड सरप्लस होंगे मेरे पास जो अकाउंट में पड़ते हैं, तो मैं अपने रिस्क को भी क्या कर लूंगा सर, कम कर लूंगा, ठीक है। अगर भैया कोई अनहोनी हो गई, बाढ़ आ गई, है ना, या कांजीलाल मेहता की दिखाई था दुकान गिर गई थी, तो भैया अगर उनके पास पहले से प्रॉफिट पड़ा होगा तो दुकान को नया वो क्या कर सकते हैं सर, बनवा सकते हैं। और तीसरा क्या होता है सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे अपने ब्रांचेस को बड़ा करना और साथ साथ अपने प्रोडक्ट को भी बड़ा करना, ब्रांचेस को भी बड़ा करना और प्रोडक्ट को भी बड़ा करना, राइट। जैसे कि अगर तुम देखोगे तो पहले पतंजलि का एक ही प्रोडक्ट आता था, दवाइयां आयुर्वेदिक, है ना। अब देखो पतंजलि कितने प्रोडक्ट्स आते हैं बताओ, हाँ, देखो कितने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं पतंजलि के, देखो आ रहे नहीं आ रहे, है ना, राइट। तो पहले दवाइयां तो आ ही रही हैं ये आयुर्वेदिक, अब क्या आ रहा है सर, आटा भी आ रहा है, च्यवनप्राश भी आ रहा है, काओ घी भी आ रहा है, नूडल्स भी आ रहे हैं पतंजलि के। बताओ भैया क्या जमाना आ गया, है कि नहीं बात, राइट। कपड़े भी आने लगे पतंजलि के, होता है नहीं होता। ब्यूटी, ये देखो ब्यूटी पैक भी आ रहे हैं पतंजलि के, है कि नहीं बात, राइट। ये देखो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। एलोवेरा जेल, शहद भी आ रहा है देखो पतंजलि का। यानी कि अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट आप पतंजलि के देख रहे हो तो आप इसे क्या बोलोगे, ग्रोथ, ग्रोथ बोलोगे आप, है ना, और डेवलपमेंट बोलोगे। फिर क्या एक ही आउटलेट है, पतंजलि का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है सर, वो भैया हेडक्वार्टर हरिद्वार में है, लेकिन क्या पूरे इंडिया में पतंजलि का आउटलेट है कि नहीं है कि नहीं बात। तो आप इसे क्या बोलोगे सर, आप इसे बोलोगे कंपनी की क्या सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ सर, आपने और ज्यादा डेवलप किया अपने आप को, नई नई ब्रांचेस खोली। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ सर, हाँ, आपने अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाया। बिजनेस मस्ट ग्रो एंड डेवलप सो टू कैप्चर मैक्सिमम मार्केट शेयर एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या लिखेंगे सर, फॉर एग्जाम्पल पतंजलि, है ना, ग्रोथ एंड डेवलप फ्रॉम आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन टू बोलो हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, है ना, चाय बिस्किट सभी आते हैं अब तो, ठीक है, राइट, एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, एलोवेरा जेल, क्रीम, सोप। तो भैया सिर्फ उन्होंने अपने आप को, है ना, एंड ऑल्सो जीन्स भी आ गई थी पतंजलि की, है कि नहीं बात, एंड क्लोथ्स। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पतंजलि। तो लिख क्या होगा एग्जांपल, पूरे नंबर मिलेंगे। चलो इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आ गई, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हो। तो ये क्या हुआ सर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, अगला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी के लिए जिससे कंपनी की गुडविल बहुत बढ़ती है, और वो होता है ये,
किए। अरे फिर से गुस्सा? क्या सिखाया था कलेक्टर साहब आपको? लेडीज First, वेरी गुड। यस, अब पढ़ो हाँ। बच्चों की शिक्षा की तरफ एक और ऐसा कदम ध्यान समझना। बिहार शांति आमदाफ नहीं, इसका 2% जाएगा बच्चों की शिक्षा के लिए और तो और बात रही जमा लंबे समय तक। कदम छोटा है, एक और ऐसा कदम। बताओ क्या समझ में आई बात? वेरी गुड। यस, अब पढ़ो हाँ। अब सुनो, बच्चों की शिक्षा की तरफ एक और ऐसा कदम उठाइए। बिहार शांति आमदाफ नहीं, इसका 2% जाएगा बच्चों की क्या लिखा है ये? हिंदी में तो पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, इंग्लिश में लिख के दूं? 2% योगदान बच्चों की शिक्षा के लिए, यानी कि जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो इस प्रोडक्ट का जो 2% होगा, मान लो आपने प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का, तो 100 रुपए में से 2% कितना हुआ? 2 रुपए। तो 2 रुपए कहां जाएगा सर? ये बच्चों की शिक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा, यानी कि दान में। दान होगा नहीं होगा? अब ये जो दान निहार शांति अमला वाले दे रहे हैं, आप इसको कौन सा ऑब्जेक्टिव बोलोगे? बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव? किसका भला हो रहा है इससे? है ना, हमारे जैसे तो पैसा खर्च हो रहा है ना, वो बात अलग है कि भाई लोग इससे भलाई का काम समझेंगे हमें, लेकिन किसका भला हो रहा है? तो गरीब लोगों का भला हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सोसाइटी का भला, है कि नहीं बात? तो इसे हम क्या बोलेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव। ये देखो अगला सोशल ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल, कभी वैष्णो देवी गए हो? सर वैष्णो देवी जाओगे तो वहां पे ऐसे तुम्हें वाटर एटीएम मिलेंगे, है ना, और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? देखो क्या कौन सा लोगो है? इंडियन ऑयल। यानी कि इंडियन ऑयल का पता क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव को कानूनी भाषा में बोलते हैं CSR एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? CSR के फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका भला हुआ है? और तुम्हारे पास ITC की किताब होगी और बुक कॉपी होगी, उसके पीछे ये लगा होता है, पढ़ने जरा क्या लिखा है? फॉर एवरी 4 क्लासमेट नोटबुक, छोटा छोटा लिखा है, दिख रहा है ना? फॉर एवरी 4 क्लासमेट नोटबुक यू बाय ITC कंट्रीब्यूट 1 रुपी टू द रूरल डेवलपमेंट फॉर सपोर्ट अमंग द प्रोजेक्ट प्राइमरी एजुकेशन इन विलेज। तो ये बताओ ITC का क्या है? ये CSR क्या है? ITC का CSR बोलते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अच्छी बात है, कंपनी सर्वाइव कर रही है, ग्रोथ कर रही है, डेवलप कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिससे कंपनी को क्या मिलती है? दुआएं मिलती है, गुडविल बढ़ती है कि यार कंपनी अच्छे लोगों को भला करती है। तो खाली प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट अपनी जेब में रखकर खा गए। भैया प्रॉफिट अगर 100 रुपए कमा रहे तो 5-10 रुपए क्या कर दो? दान पुण्य कर दो। दान पुण्य करोगे तो भैया लोगों को भलाई भी होगी, और लिख के करो, कॉपी पे लिखा होता है, वहां पे उन्होंने ये दिखा दिया है ना, ये वाटर एटीएम दिखा दिया उन्होंने, कहां पर? वैष्णो देवी में, कि भैया हम ITC हैं, हम ये करते हैं, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है सर हमारा? हाँ जी भैया, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, राइट। अब सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के पहले तीनों एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 1 पहला कौन सा लिखवा मैंने तुम्हें? निहार शांति आमला, राइट। लिखो, फॉर बाइंग निहार शांति आमला, है ना, देन then 2% of MRP, जो MRP है किसके फायदे के लिए जाता है? कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन। एग्जाम्पल नंबर 2, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, है ना, राइट। क्या करते हैं सर? इंस्टॉल वाटर ATM फॉर फ्री एट वैष्णो देवी जम्मू। एग्जाम्पल नंबर 3, कौन सा एग्जाम्पल? ITC, इफ यू बाय
4 ITC notebook, then 1 rupee is contributed for development of villages. इतने एग्जाम्पल लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे। और क्या ये एग्जाम्पल किसी, है ना, XYZ चाय वाला, मुंबई वाला, पकोड़े वाले का है? नहीं ना, क्या कोई फिल्म का है? नहीं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो तो हमारे देश में होता है। तो 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इसे बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। और सोशल ऑब्जेक्टिव में कौन सा आएगा सर? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन, है ना, राइट। अब तुमने देखा सर भैया सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ? दुनिया का भला कर दिया। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव में दुनिया के भले के साथ साथ एक और ऑब्जेक्टिव आता है, अपना खुद का भला। पुराने जमाने की कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, है कि नहीं बात? समझ में बात? इसका मतलब क्या हुआ सर? भलाई कहां से शुरू करो? अपने घर। पहले भैया अब पहले खुद तो खा ले, फिर बाद में खिला लियो हलवा पूड़ी किसी और को। खुद के घर में लोग भूखे दुनिया को भंडारा कर रहे हो तो लोग पागल नहीं समझेंगे? तो कंपनी पहले क्या करती है? कंपनी कहती है बाहर वालों का भला बाद में करेंगे, पहले किसका भला करें सर? हम पहले अपने एम्प्लॉयज का भला करें। ये रहा सर, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। भैया मैं पहले अपने एम्प्लॉय का भला करूंगा, फिर मैं बाहर वाले का भला करूंगा। एम्प्लॉय का कैसे भला करोगे बताओ? एम्प्लॉय को क्या दे दो? घर अच्छा दो। एम्प्लॉय को कुछ कंपनी क्या देती है सर? खाना देती है। और सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को क्या मिलता है सर? मेडिकल सेवा मिलती है कंपनी की तरफ से। एम्प्लॉय के बच्चों को क्या मिलता है सर? एजुकेशन मिलती है। तो ये हो गया एम्प्लॉय का भला, ठीक है, साथ साथ नोट करेंगे। तो वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, ये पहला भला किया। ये सारे काम एम्प्लॉय को फ्री में दे रही कंपनी, है ना, राइट। फ्री में कंपनी की तरफ से घर मिलेगा, फ्री में कंपनी की तरफ से खाना मिलेगा, फ्री में कंपनी की तरफ से दवाइयां मिलेंगी, फ्री में कंपनी की तरफ से बच्चों के लिए एजुकेशन मिलेगी। दूसरा भला क्या कर सकती है कंपनी सर? समाज का भला करेगी एम्प्लॉयमेंट देके, कि भैया आप जितना ज्यादा जॉब देंगे लोगों को उतना आपको दुआएं देंगे, है ना, जितनी आप लोगों के लिए जॉब इकट्ठी करेंगे। सर तीसरा भला, तुम जॉब मत दो, तुम अपने एम्प्लॉयमेंट मत रखो। लेकिन भैया जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं बताओ? जो जियो ने किया, क्या सर? अपने गुड्स का फेयर प्राइस, फ्री नहीं फेयर प्राइस। वो कह रहे कोई बात नहीं फ्री मत दो, लेकिन कम से कम प्राइस तो फेयर रखो। फेयर मतलब इतना महंगा ना करो कि भैया आम आदमी खरीद ना पाए, है ना। समझ में बात? जिसे हम बोलते हैं भैया महंगाई होगी। आटा अगर भैया 20 रुपए किलो से 40 रुपए किलो से अगर, है ना, 100 रुपए 500 रुपए किलो हो जाए तो ज्यादा होगा नहीं होगा? फेयर प्राइस रखो। पेट्रोल, नेसेसिटीज, यानी कि जो इकोनॉमिक्स की भाषा में नेसेसिटीज होती हैं, नेसेसिटीज को क्या करना चाहिए सर? फेयर प्राइस पे देना चाहिए, ठीक है ना। अब जियो वाले कह रहे हैं डेटा हम देंगे, या एयरटेल वाले कह रहे हैं डेटा हम देंगे 500 रुपए का 1 GB, ले लोगे तुम? है कि नहीं बात? तो 2015 से पहले 250 रुपए का 1 GB डेटा मिलता था। हाँ, मैं खुद रिचार्ज करता था 250 रुपए का 1 GB 1 महीने के लिए, 28 दिन के लिए 1 GB। आज तुम्हें 1-1.5 GB रोज का मिलता है। और जब मैंने मोबाइल लिया था तो डेटा पता क्या था? 250 रुपए का रिचार्ज होता था, 1 GB डेटा मिलता था। हाँ, आज के टाइम पे मैं 250 रुपए का 1 GB रिचार्ज करता था 2011, 12, 13 में। बाहर जब आते थे तो मोबाइल को ऑफ करके आते थे, और मोबाइल का डेटा ऑन तभी करते थे जब कोई इंपॉर्टेंट, है ना, काम होगा इंटरनेट पर, या किसी से बात करनी होगी, ऑनलाइन कुछ सर्च करना होगा, तब हम डेटा को ऑन करते थे। और क्योंकि 1 GB पूरे महीने चलाना होता था मुन्ना, समझ रहे हो? तो ऐसी हालत थी। कम से कम फेयर प्राइस में क्या दे रहा? मान लो अगर आपको 1000 रुपए में मिल रहा है 1 GB रोज का, 800 रुपए मिल रहा है, तो भी क्या है? 1 GB रोज का तो मिल रहा है, 2 GB रोज का तो मिल रहा है। फेयर प्राइस रखो, है कि नहीं बात, राइट। तीसरा, एनवायरमेंट का भला करना है। कैसे सर? जैसे हम कहते हैं भैया प्लास्टिक इधर उधर ना फैलाओ, ठीक है। और कैसे भला कर सकते हैं आप? जो केमिकल फैक्ट्री होती है उनका सारा का सारा केमिकल कहां नहीं जाना चाहिए? नदियों में नहीं जाना चाहिए। और कम्युनिटी सर्विस, ये कम्युनिटी सर्विस ही तो है, ये कम्युनिटी सर्विस ही तो है। पानी पिला रहे हैं आप, RO वाटर पिला रहे हैं, तो ये कम्युनिटी सर्विस हो गया, ठीक है ना, देश की सेवा। अब जैसे हमारी कोचिंग के आगे सामने पार्क है, पार्क को मेंटेन करवा ले कि दिस पार्क इज मेंटेन बाय RKG, है ना। नहीं तो ये हम अगर हम करवाएंगे तो ठीक है, राइट, कि गवर्नमेंट हमें कहते तुम कर लो, तो इसमें पेड़ लगाना, साफ सफाई कराना, तो ये हमारे कोचिंग का इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या होगा सर? CSR। क्या होगा सर? ये CSR एक्टिविटी। C से कॉर्पोरेट, S से सोशल, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो समझ गए सर, है ना। अब पढ़ के देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, खेल खत्म। सर एक बिजनेसमैन की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है सर?
अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सही दाम में मिलना चाहिए, फेयर प्राइस पे मिलना चाहिए। याद रहेगी बात। इंप्लॉयमेंट जनरेशन लिख दोगे, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, खाली शहरों में नहीं गांव में भी होनी चाहिए, है कि नहीं बात। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड, कोई कास्ट नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्टिज्म का, है ना, गोरे काले का, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का भला कैसे होगा सर, ठीक है ना, सॉरी एम्प्लॉय का। अच्छी वर्किंग कंडीशन तो 4 पॉइंट ऊपर लिख देना, अच्छा खाना, अच्छा पानी, सही तनख्वाह और अच्छा वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना। तो कंपनी आजकल करती है, खूब करती है, खाना देती है, जो रात की शिफ्ट करते हैं ना, केपीओ बीपीओ में उनको खाना मिलता है, कैब में मिलती है, कैब भाई रात को 2 बजे की मेरे को काम पे जाना भैया, 2 बजे मैं कैसे जाऊंगा, कंपनी क्या दे देगी तुम्हें, कैब दे देगी भैया, कंपनी तुम्हें घर से पिक कर लेगी और ऑफिस छोड़ देगी, ठीक है। खाना दे दिया, घर दे दिया, मेडिकल सुविधा दे दी, बच्चे तुम्हारे उनको पढ़ाई दे दी, ये सारी चीजें। एनवायरमेंट का कैसे प्रोटेक्ट करोगे सर, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक को यूज कर कर, जिसे आप बोलते हैं सर बिस्लेरी की बोतल है ना, जैसे बिस्लेरी की बोतल, तो इसके पीछे क्या लिखा है, इसके पीछे एक लोगो लिखा होगा देखो, है ना, रिसाइकलेबल करके स्कैन करने का लिखा है, मार्क भी लगा होता है रिसाइकलेबल का, देखो ये लिखा 100% रिसाइकलेबल, है ना, लिखा है, ये लिखा, कैमरे वाले भी देख रहे हैं, है ना, ये रिसाइकिल का लोगो होता है, यानी इसको क्रश कर देना, फेंक देना, गीला कचरा आता ना वो टी में, गीला कचरा इसमें और सूखा कचरा इसमें, प्लास्टिक इसमें, तो ये क्या हो जाएगा सर, रिसाइकिल। तो हमें कैसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए सर, रिसाइकिल प्रोडक्ट डेवलप बाय बिस्लरी, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली का क्या हो गया सर, एग्जाम्पल हो गया। आप पॉलिथीन बैग कीजिए, कौन सा बनाए सर, जूट बैग और हाँ पेपर बैग यूज्ड बाय मल्टीपल कंपनीज। हल्दीराम पे जाओगे तो तुम्हें कैसे देगा, पेपर बैग देगा, बीकानेर पे जाओगे पेपर बैग देगा, है कि नहीं बात। किसी के यहाँ छोले भटूरे लेने गए तो तुम्हें भटूरे किस में देगा सर, पेपर बैग में देगा, ठीक है ना। और अगर तुम बीकानेर हल्दीराम पे जाओगे तो वो जो छोले पैक करते हैं वो कागज का वो होता है बॉक्स, ऊपर वो लगाता है ना, इस तरीके से। इस तरह का आप सोसाइटी का एनवायरमेंट का भला कर सकते हैं, प्लास्टिक बैन इस तरीके से कर कर। कम्युनिटी सेवा कैसे करनी है देश की, कम्युनिटी मतलब सोसाइटी की सेवा कैसे करनी है भैया, समाज सेवा कैसे सर, स्कूल खोलें, अनाथ ऑर्फेन में तो अनाथ आश्रम खोलें, हॉस्पिटल बनाएं, सोसाइटी का भला करें। उसके ऊपर आप ये वाले 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैंने तुम्हें 5 एग्जाम्पल लिखवा दिए, रिसाइकिल के 2 हो गए, 3 एग्जाम्पल ये हो गए, है ना। लिखते जाओ और एग्जाम्पल, है ना, कर चल नोट कर लिया ना। जो अपने नोट्स हैं साथ साथ उनमें भी नोट्स करना पड़ेगा तुम्हें घर जाके, जब मैं दे दूंगा, है ना, तो उसको भी नोट करना पड़ेगा। हाँ अब देखो, अगर मैं कहूं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सर, अगर एक नजर में भी प्यार होता है तो ऐसे कर सकते हैं सर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया हमने, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया हमने सर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है इंप्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एक ही चीज आती है कि जो इंप्लॉय है ना उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। एज अ इंप्लॉय आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, अगर पापा जॉब करते तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा पिताजी का, ज्यादा सैलरी मिले। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। मतलब तुम आ रहे, तुम ऐसे बैठे हो, पिताजी बेचारे वहां, है ना, पंखा भी नहीं, उनकी छत्ती ना उनके सर पे, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो गड़बड़ है ना, है कि नहीं बात। तो इंप्लॉय का हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी सैलरी और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। तो बताओ कितने तरह के ऑब्जेक्टिव हुए, 3। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव आए, 3। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अगला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल में कितने आए थे सर, 5, है ना। और फिर क्या, कौन सा हुआ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल में कितने हुए सर, पर्सनल में कितने हुए सर, 2 ऑब्जेक्टिव हुए। एक सिंपल रिलेटेड टू सैलरी, फेयर सैलरी, फेयर वेजेस, और दूसरा गुड वर्किंग कंडीशन यानी हेल्दी एनवायरनमेंट, है ना, राइट। ऐसा ना हो कि भैया मैं आ रहा हूं यहां पढ़ाने, पता लगा पानी नहीं है, यहां पानी है तो खराब आ रहा है, टैप का पानी आ रहा है नॉर्मल, उसको काला काला निकल रहा है, बेकार पानी आ रहा है कि नहीं बात। तो भैया मैं पढ़ाऊंगा कैसे जब मैं मेरे को पानी नहीं मिलेगा, समझ में आई ना बात, राइट। तो भैया पानी अच्छा मिले, आपको कंडीशन अच्छी मिले, तब आप बोलोगे इंप्लॉय का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। बोलो समझ गए सर, है ना। और ये हुआ हमारा सर कौन सा, सोशल ऑब्जेक्टिव में 5। कौन कौन सा, प्राइस, बोलो,
सर फेयर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, एनवायरमेंट और सेवा, है ना। या तो पीस याद कर लो, पीस मटर, है ना। तो कोड क्या बन गया सर हमारा, PEES, पीस, या SEEP याद कर लो, है ना। तो पीस करके हम याद कर लेंगे सर। मटर को इंग्लिश में, हमारे एम्प्लॉय को, हमारा समाज के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव मटर, मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीस। तो PEES याद करेंगे, क्या याद करेंगे सर, पी से प्राइस, है ना, राइट, ठीक है। पीस ना हो तो आसानी से याद हो जाएगा, एफ कर दो, या फीस याद कर लो, चलो फीस आसानी से याद हो जाएगी, बात है ना। तो भैया सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव हुआ सर फीस, FEES नहीं, FEES, एफ से याद होगा सर हमारा फेयर प्राइस, फेयर प्राइस सर, बिल्कुल सही बात। ई से क्या होगा सर, एम्प्लॉयमेंट, अगले ई से क्या होगा सर, एम्प्लॉय का वेलफेयर, एम्प्लॉय का भला, अगले ई से क्या होगा सर, एनवायरमेंट, और एस से मतलब देश की सेवा। तो लिखो जल्दी कोड, सोशल ऑब्जेक्टिव इज फीस, सोशल ऑब्जेक्टिव इज फीस, फीस, फीस। ठीक है भैया, तो फीस हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, फिर से बोलो कौन कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ, 3, कौन कौन से 3 हुए सर वो, ना ना ना, ऑर्गेनाइजेशनल, नलायको ये बार बार भूल जा रहे हो, पिटोगे क्या। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, अरे रिलायंस, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस का एग्जांपल लिख के आना है, सर्वाइवल ही तो है, फ्री में बांट रहे हो। फिर क्या हुआ, ग्रोथ, है ना, कि सबके मोबाइल तक क्या पहुंचा दिया, सिम, और फिर क्या कमा रहे हो आज, प्रॉफिट। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ, फीस, FEES, फीस। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ, 2 लिख के आएंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, सैलरी और अच्छी वर्किंग कंडीशन।